श्रीकांत, जरा मैक्रोटेक डेवलपर्स के चार्ट्स को चेक करके बताइए। हम आपके पास वापस आते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन फैक्टर्स को लेके आई हैं। वो मैक्रोटेक इंडस्ट्री लीडर है। 15% लास्ट कब चला था मुझे याद नहीं आ रहा है। इतना जबरदस्त मूव एंड ओवरऑल बाजार में कमजोरी, क्या चल रहा है इसके अंदर वामाक्षी? जी बिल्कुल, अगर हम ना कि मैक्रोटेक डेवलपर्स मगर अगर पूरे रियल्टी पैक को देखें तो काफ़ी करेक्शन नज़र आया है। ये साल में अंडर परफॉर्म किया है रियल्टी इंडेक्स ने, और हमने देखा है करीब 10% की ईयर टू डेट गिरावट दिखने मिली है। इनफैक्ट मैक्रोटेक डेवलपर्स रियल्टी इंडेक्स का एक टॉप लूज़र में भी शामिल है। फ्राइडे हमने देखा था कि ये स्टॉक में करीब 10% की गिरावट नज़र आई थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने 10 दिन की जो लूजिंग स्ट्रीक थी वो ब्रेक की है, और इनफैक्ट आज काफ़ी शानदार मोमेंटम नज़र आ रहा है ये स्टॉक में। और इनके कुछ फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं तो रीसेंट करेक्शन की जो बात की थी उसी के चलते हमने देखा कि 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक अब नियरली 38% डिस्काउंट पर है उनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले। और इनफैक्ट जेफरीज की तरफ से भी जो नोट आई है उन्होंने हाईलाइट किया है कि वैल्यूएशंस जो है वो प्री रेरा रिफॉर्म लेवल्स पर आ चुके हैं, और वैल्यूएशंस अकाउंट नहीं कर रहे हैं सुधरते सेक्टर आउटलुक और स्ट्रॉन्ग हाउसिंग साइकिल का। मजबूत रेसिडेंशियल साइकिल के चलते जो उनके कैश फ्लोज है वो सुधरते नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट पीएनएल फ्रंट पर जो विजिबिलिटी है वो भी सुधरती हुई दिख रही है। और इनफैक्ट जो रीसेंट मार्केट रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है उसने मैक्रोटेक डेवलपर्स को डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट किया है, क्योंकि ये कंपनी के पास हायर डेट लेवल्स है उनके पीयर्स के मुकाबले। मगर कंपनी स्टेप्स ले रही है उनके डेट लेवल्स कम करने पर, और इनफैक्ट उनकी जो गियरिंग रेशियो है वो ऑलरेडी 0.7 टाइम्स के नीचे आ चुकी है। आगे चलते हुए पोटेंशियल टॉपिंग आउट ऑफ रेट्स अगले कुछ महीनों में ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा मॉनिटर करने के लिए। मगर आज की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स अदरवाइज वीक मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ कारोबार कर रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और ओवरडन डेट कंसर्न्स के चलते ये स्टॉक हरे निशान में नजर आ रहा है। श्रीकांत बताइए, चार्ट्स पे टॉप से देखा जाए तो लगभग आधा हो गया था 1400 वाला 800 समथिंग। जरा 3 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। ये आज भले ही 13-14-15% भाग गया हो, क्या ये अच्छे वैल्यू जोन में कुछ कह रही हैं आप? पिछले 4 दिन में 15% टूटा है और आज 15% चला है। लेकिन आप इसका एक साल का ग्राफ देखिए, गिरावट भरे, और इस एक साल में इनके डेट लेवल्स नीचे आए हैं, कंपनी का कारोबार प्रदर्शन बढ़ा है, लेकिन इसको बाजार ने थोड़ा पनिश कर दिया। तो ये वैल्यू जोन में आ रहा है। लेकिन श्रीकांत आप बताइए किस लेवल्स पे इंटरेस्ट आएगा आपको? नहीं तो देखिए, अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न बना है, यानी कि ऐसे पैटर्न तो नहीं बनने चाहिए थे जब अगर इसके डेट अगर कम हो रहे तो, बट अगर इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है 800 के लेवल्स को, और एक बड़ी गिरावट थी, यानी 1150 के करीब था ये स्टॉक इन द मंथ ऑफ जनवरी। और अगर आप देखें तो अभी फरवरी के एंड में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 700 रुपए तक गिर चुका है। मुझे लगता है कि जो एक हमें रिबाउंड देखने मिल रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है टू दी डीप सेल ऑफ, और ये जो पुल बैक रहेगा वो मुझे लगता है कि जारी रह सकता है अप टू 850 से लेकर 900 रुपए तक मैक्सिमम। हमें लगता है कि अगर इसमें कोई पोजीशन अगर है तो बिल्कुल उस पर्टिकुलर पोजीशन को आप सेल ऑन राइज या सेल एट रैली के बेसिस पे कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं बनेगा डबल बॉटम या हायर बॉटम, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक यहाँ से वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए ये मुझे लग रहा है कि टेक्निकली 850 से लेकर 900 के रेंज में पोजीशंस को कम करना मुनासिब रहेगा, उचित रहेगा। ठीक है, सो ये तो मैक्रोटेक पे एक व्यू रहा। कुछ और